guest for today, Mr. Nasir Gondal. He has a very long journey from being an office boy to owner of 3 business chains he owns. He is the founder of Pakistan Business Academy. He is the chairman of Gondal Group and CEO of the Sultan. So please join your hand together for a chief guest today. थोड़ा सा मैं अपना तारफ़ आपको करवा दूँ। मेरा गोंदल फैमिली से तल्लक है, सरगोदा शहर और फिर आगे जो गांव है, गांव के साथ हम लोग चूँकि जट फैमिली से हमारा तल्लक है, तो खेती बाड़ी का हमारा आबाओ अजदाद का काम था। तो गांव के बाहर जो डेरे होते हैं वहाँ पे जो है वो मैं रहता हूँ, अभी भी रहता हूँ। और अभी तो फिर इस्लामाबाद ज़्यादा लाइफ जो है वो इस्लामाबाद गुजरी है। तो मैं तकरीबन 19 साल की एज में मैंने वो डेरा जो है वो छोड़ा था, इस्लामाबाद में आया। तो वो 19 साल जो है मेरी लाइफ के वो बगैर लाइट के, हमारे डेरे के ऊपर लाइट नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि बाकी पूरे गांव में थी, हमारा डेरा चूँकि रेलवे लाइन थी दरमियान में, तो लाइट का कनेक्शन नहीं आ सकता था, सरकारी लाइन नहीं गुजर सकती, तो बड़ा लंबा प्रोसेस था। तो लाइट के बगैर ही पढ़ा, चीज़ें देखी और फिर इस्लामाबाद आ गया, लाइफ चेंज हुई, अल्लाह पाक ने कामयाब किया। मैंने टॉपिक पहले ये सोचा हुआ था कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आप बिज़नेस करें और वो बिज़नेस कैसे शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे आके मैंने फील किया है कि आप लोगों की जो अभी जिस स्टेज के ऊपर हैं, आप लोगों के अंदर एक तहरीक की पहले ज़रूरत है। वो तहरीक जो आपको जुनून के साथ बिज़नेस की तरफ ले के जाए। मैंने अपनी लाइफ के अंदर, मुझे अभी तकरीबन 21-22 साल का टाइम इस्लामाबाद के अंदर हो गया है। उससे पहले 4-5 साल जो मैंने बिज़नेस किया वहाँ पे रह के, मैंने किसी पर्सन को हंसते मुस्कुराते, गप्पे मारते, लतीफ़े सुनते सुनाते कामयाब होते नहीं देखा। ये आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर बना लें। ये जो सोच है ना कि हम लोग बस हंसते मुस्कुराते गप्पे मारते जाएंगे, बिजनेस के अंदर जाएंगे और ऐसे ऐसे करते करते हम कामयाब हो जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ ये फेसबुक के ऊपर आप सुन सकते हैं लोगों को। और बस लोग जो अपनी अपनी स्टोरी सुनाते हैं, उधर देखा है। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, प्रैक्टिकल अगर बिजनेस के अंदर आपने कामयाब होना है, आपके अंदर एक दर्द की जरूरत है। वो दर्द जब आपके अंदर नहीं आएगा, वो जुनून आपके अंदर नहीं आएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता आप कामयाब। वैसे लोगों की तो लॉटरियां भी निकलती रहती हैं, लोग घर में सो रहे होते हैं, उनको पता चलता है हमारी लॉटरी निकल गई, वो बिलियनर हो गए। ये चीज़ें एक अलग चैप्टर है। लेकिन अगर आपने ग्रास रूट लेवल से आपने एक कामयाब बिजनेसमैन बनना है, आपने टीम बनानी है, आपने अपनी फ्रेंचाइजीज आगे देनी है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और दर्द जो है, मैं आपको बताता हूं कि दर्द ये भी इतनी आसानी के साथ नहीं। इंसान के अंदर जो जुनून, दर्द, बेसिकली जो जुनून और दर्द है, ये एक ही चीज है। दर्द पहले इंसान के अंदर आता है, फिर जुनून आता है, फिर जुनून के साथ लगन आती है, और फिर लगन के साथ जिसने मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत कर ली, हार्ड वर्किंग कर ली, वो कामयाब हो गए। आज मैं तो सच्ची बात है कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज को देखता हूं जिनके बच्चे जवान हैं, टिकटॉक पे वो सिद्धू मूसेवाले के गाने लगा के घूम रहे हैं, और घर में शाम के खाने के लिए पैसे नहीं है, दर्द ही नहीं जाग रहा। तो ये दर्द आपको जगाना पड़ेगा अगर आप अपनी फैमिली के लिए, अपने इलाके के लिए रोल मॉडल बनना चाह रहे, आगे लोगों के लिए आसानियां पैदा करना चाह रहे। आज बात बताऊं कि इस वक्त मेरी कंपनी में कम से कम कोई 150 करोड़ पर लोग काम करते हैं, और उसमें से तकरीबन 100 लोग मेरे फैमिली मेंबर हैं। कोई एक रिश्ता जो खाला के बेटों का होता है वो मेरे साथ बिजनेस नहीं कर रहे, बाकी मेरे साथ कोई रिश्ता, ब्रदर इन लॉ, मामू का बेटा, चाचा, कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो मेरे साथ बिजनेस ना कर रहा हूं। मैंने अपनी फैमिली को, हमारी सारी फैमिली जो है वो दरमियाने हम लोग थे, कोई इतने अमीर नहीं थे। मैंने अपनी फैमिली के हर पर्सन को उठाया है, एक एक पर्सन पे तवज्जो दे के कि यार वो फलां का बेटा आजकल क्या कर रहा है, यार जी वो तो बस ऐसे कहीं 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहा है। मैंने कहा यार उसको बुलाओ, बुला के उसको इस्लामाबाद के अंदर रख के
खुद खर्चा करके उसको बिजनेस सिखाया, और इसमें कम से कम हजारों लोगों को इस वक्त जो है मैं बिजनेस सिखा चुका हूं। एक डर था, मैं फील करता हूं कि जो चीज मुझ पे गुजरी है ना, वही सब पे गुजर रही है। मुझे लगता है कि जो आप देख लें कि जो देखें जिनके पेरेंट्स जो हैं वो इस वक्त अल्लाह पाक ने उनको बहुत कुछ दिया है, सबको बहुत कुछ दे, उनके बच्चे तो वो फील नहीं कर सकते। लेकिन एक आम जो मुतवसत फैमिली है उनके पास तो ये, मैं समझता हूँ साल में कितनी बार ऐसे लम्हात आते हैं कि जब उनको पैसों की ज़रूरत होती है, कोई बीमार हो गया, अचानक एक्सीडेंट हो गया, बेटी की शादी आ गई, कुछ ऐसे मसाइल आ गए, बेटे को कारोबार के लिए कुछ या जॉब के लिए बाहर भेजना है, कुछ करना है, तो पैसे मांगने पड़ गए। और पैसे उधार मांगना आपको पता है कितना मुश्किल काम है। ये बच्चों को नहीं पता चलता, लेकिन जो पेरेंट्स मांग रहे होते हैं ना, जो माँ या बाप जो सफेद पोश जिन्होंने कभी नहीं मांगा होता, वो जब मांग रहे होते हैं उनसे कभी पूछना। वो कादर भाई एक वो शेर था ना कि इस डर से सुला देती हूँ बच्चों को कि कहीं गली में खिलौने बेचने वाला फिर ना आ जाए। तो ये वाले दर्द लेके चलने हैं। ये दर्द जिस दिन आपके पास, मैंने सच्ची बात है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेक्चर देने का, चीज़ें करने का। हाँ, मैंने पाकिस्तान बिजनेस एकेडमी के नाम से एक एकेडमी बनाई, मैंने वहाँ पे शुरू किया। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था सिखाने का, स्टेज पे बोलने का। हाँ, मैं जो बोलता हूँ वो मेरे अंदर दर्द है। वो दर्द जब मैं बोलता हूँ ना, आप यकीन करें कि मैंने वहाँ पे इस वक्त 3-4 हमारे सेशन हो चुके हैं क्लासेस के, और चीज़ें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मेरे स्टूडेंट होते हैं 90% आप यकीन करें कि उनके अंदर मैं तहरीक जगाता हूँ। मैं उनको सिखाता सूखता कुछ नहीं हूँ, मैं उनके अंदर एक दर्द जगाता हूँ, एक जुनून पैदा करता हूँ। और आप यकीन करें वही दर्द, वही जुनून उनको कामयाब कर देता है। आप लोग भी बुक्स पढ़ रहे हैं, सिलेबस है, चीज़ें हैं, चल रही हैं, बहुत अच्छा स्टडी करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने जो 12-14 साल पढ़ा है उसमें सिर्फ इंग्लिश के कुछ वर्ड्स और 1+2 के अलावा हमें तो कुछ समझ नहीं आई, बाकी चीज़ें जो है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं दे रही। ये चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन जब तक आप किसी प्रोफेशनल बंदे के साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप अपना सबसे पहले माइंड सेट नहीं करेंगे, मेरा सारा फोकस इसी बात के ऊपर है। आगे जो बिजनेस करें आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगता है वो बिजनेस करें, जो आपको सूट करता है। बिजनेस 2 तरह के लोग करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। एक वो लोग जिनको बिजनेस का शौक होता है, एक वो लोग जिनको दर्द होता है, जिनकी मजबूरी होती है। शौक वाले बंदे जो है ना, वो तो अभी बिजनेस की तरफ आ ही नहीं रहे। मैं आपको सच्ची बात, शौक जो है ना वो स्टार्ट में एज के हिसाब से लोगों के शौक चेंज होते रहते हैं, बच्चों के शौक चेंज होते रहते हैं, यूनिवर्सिटी गए, कॉलेज गए, फिर आगे प्रैक्टिकल लाइफ, ये शौक चेंज होते हैं। मजबूरी जो है ना वो कुछ करवाती है। और आप जितने बड़े बिजनेसमैन देख लें, उनकी स्टोरियां सुन लें, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 99% कामयाब बिजनेस, उनको कामयाब बनने के पीछे दर्द होगा, उनकी मजबूरी होगी। तो ये शौक या मजबूरी, शौक के लिए वो कहते हैं ना कि अगर आपका शौक जो है वो आपका जरिया माश बन जाए, तो दुनिया में मैं इस वक्त जो है वो लकी पर्सन होगा कि जिसका शौक उसका जरिया माश बन जाए, कि जो उसको शौक है उसी की अर्निंग हो रही है। तो ये खुशकिस्मती की इंतहा है। लेकिन ये जो मजबूरी है ना, ये बड़े अजीब अजीब रास्ते लेके जाती है। मुझे ये चीज़ें थी, जब मुझे ये चीज़ें मेरी वो एक हादसा हुआ, फिर उसके बाद मैंने गांव का जो चौक था वहाँ पे सब्जियां फ्रूट रख के बेचना शुरू किया, अपने ही गांव का। और जो लोग आप में से गांव से तल्लक रखते हैं उनको पता होगा कि गांव में इन चीज़ों का बड़ा तल्लक होता है, ये फलां का बेटा क्या कर रहा है, फलां का बेटा क्या कर रहा है। तो मैंने ये सब कुछ मार दिया। फिर जब वहाँ पे मुझे समझ आई कि यार इधर तो कोई ख़ास पैसे नहीं बच रहे, मैं इस्लामाबाद शहर का आ गया, यहाँ पे ऑफिस बॉय की नौकरी से मैंने काम शुरू किया। लेकिन दर्द एक अंदर था कि बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। बिजनेस का शौक था,
दर्द मिला, उसने एक तहरीक पैदा कर दी। और 21 साल हो गए मुझे इस्लामाबाद के अंदर बिजनेस करते हुए, लोगों को सिखाया चीज़ें की। सिर्फ और सिर्फ आज का मेरा पॉइंट सिर्फ इस एक बात के ऊपर है, अपने अंदर एक दर्द पैदा करें, एक जुनून पैदा करें। जुनून के बगैर बिजनेस नहीं हो सकता। ये मेरी आज बात लिख के ले लें। फजूल एक्सरसाइज है जो लोग कहते हैं कि मैं दिन में 3-4 घंटे 5 घंटे बिजनेस को टाइम दूंगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा। वो फजूल एक्सरसाइज है, जो मर्जी है, मैं लिख के देता हूं। बिजनेस उस वक्त आप कामयाब हो जाएंगे जब आप सुबह, आपकी आंख खुली है, आपने बिजनेस के बारे में सोचना शुरू किया है, और रात को आप बेड पे सोने के लिए गए हैं तो आपको 2 घंटे नींद इस वजह से नहीं आई कि मैंने बिजनेस करना है, मैंने बिजनेस करना है, और सोच ही रहे हैं कि बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। उस वक्त आप जुनून की हद पे पहुंचेंगे और फिर देखना कि कितना जल्दी आप कामयाब होंगे। उसके बगैर सारा दिन आप गप्पे मारते रहे, लोगों को सुनते रहे, मुझे भी सुनते रहे, बाकी लोगों को भी आपने सुनाए, सुनते रहे। यूट्यूब पे बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बैठे हैं, सुनते रहे सबको, कोई फायदा नहीं है। जब तक आप खुद नहीं निकलेंगे तब तक इन लोगों को सुनने का कोई फायदा नहीं है। जब तक आपके अंदर दर्द वाली तहरीक नहीं पैदा होगी तब तक कोई फायदा नहीं होगा। तब तक ये चीजें आपके लिए जस्ट एक टाइम पास के लिए आए, उन्होंने बात की, हमने सुनी और चले गए, गप्पे मारी, खुदा हाफिज। तो ये अपने अंदर एक दर्द पैदा करें, खुददारी पैदा करें। ये जिंदगी के अंदर अभी आपकी जो एज है, अभी बहुत सारी आपकी आदतें जो हैं वो या तो खराब होंगी या ठीक होंगी। खुददारी पैदा करें। मैं इस्लामाबाद में ये G9 में एक बेड मैंने रेंट के ऊपर लिया हुआ था, 500 रुपया मैं उसका रेंट देता था। ऑफिस बॉय की मैं नौकरी करता था, 1500 रुपये मेरी पे थी। तो वो जो बाकी मेरे साथ 4 दोस्त रहते थे, वो खुद जो है वो सरकारी मुलाजिम थे, तो 1,000 रुपया 2,000 रुपया मिला के वो अपनी हांडी और वो सारा खाना घर में बनाते थे। तो मेरे पास तो 1500 टोटल पे मेरी थी, 500 बेड का मैं रेंट देता था, मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचते थे। तो मैं क्या करता था कि होटल से एक नान या एक रोटी मैं ले लेता था अखबार में, वो मुझे दे देते थे। तो जहां जहां से ब्लॉकों में अंधेरा अंधेरा होता था, उस साइड पे चलते चलते ब्लॉक अपने रूम तक पहुंचने तक वो मैं रोटियां जो है वो तोड़ तोड़ के खा लेता था। और जब मैं वहां पहुंचता था, वो बहुत अच्छे बंदे थे, अल्लाह पाक उनको मजीद कामयाबी अता करें। कोई टाइम ऐसा नहीं होता था, वो तीनों चारों बारी बारी मुझसे पूछते थे, यार गोंदल आना खाना खा ले। सारे पूछते थे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई पर्सन मुझे ना पूछे। लेकिन मैं क्या कहता, नहीं जी मैं खाना खा के आऊं जी, आप बिस्मिल्लाह करें खाना खाएं। तो कभी एक दिन भी मैंने ऐसा नहीं किया कि यार मैं उनको पैसे नहीं देता हूं तो मैं भी बैठ जाऊं खाना खाऊं। रोज जो मुझे कहते हैं, मैंने कहा नहीं, खुददारी जो है ना, ये कभी जिंदगी के अंदर खराब ना होने देना। अभी आपकी एज है, अभी आज अगर आपको आदत पड़ गई ना कि ठीक है यार 50,000 की जरूरत है तो दोस्त से मांग लूंगा, देखा जाएगा, देते रहेंगे उसको, ये जिंदगी आपकी तबाह कर देगी। तो ये छोटी छोटी खुददारी की बातें हैं, ठीक है। और ये खुददारी जो है ना, ये आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं तो खुददारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चीज़ें शुरू कर दी कि ठीक है यार उसको भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, उसको भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, बस खुद कामयाब हो जाओ, सबको इस्तेमाल करते रहो, हर 2 नंबर तरीका इस्तेमाल करते रहो, तो बहुत जल्दी गिर जाओगे। अगर फॉर लाइफ लंबे टाइम के लिए चलना है, लंबे टाइम के लिए कामयाब होना है, खुददारी जो है ये पहली शर्त है। तो यही 1-2 बातों के ऊपर मेरा फोकस था। अपने अंदर एक दर्द की तहरीक जगाएं अगर बिजनेसमैन बनना है। अगर ये बातें सुननी सुनानी है तो उससे फिर अर्निंग तो इस वक्त वो मैं अगले दिन जवेद चौधरी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वो एक बंदा जो है वो 1 करोड़ रुपया टिकटॉक से मंथली कमा रहा है। अर्निंग करनी है तो वो भी 70 तरीके हैं, लेकिन बिजनेसमैन बनना और अर्निंग करना दोनों मुतजाद चीज़ें हैं। बिजनेसमैन बन जाओगे, आपकी नस्लें संवर जाएंगी। आज इस वक्त मेरे छोटे भाई बिजनेस कर रहे हैं, मेरा बेटा इस वक्त 13-14 साल का है, वो भी इसी बिजनेस की बातें शुरू कर रहा है, तो नस्लों तक जाएगा, आपकी नस्लें संवर जाएंगी। अर्निंग जो है, अर्निंग तो हर दूसरे तरीके से भी हो जाती है, चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरी आप लोगों से दुआ है जी, अभी आप प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जा रहे, अल्लाह पाक आपको हौसला दे,
अल्लाह पाक आपके अंदर एक जुनून दर्द पैदा करे ताकि आप जो है मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करते रहें, बिजनेस के अंदर आएँ, कामयाब हों। बिजनेस वही करना जो आपको खुद समझ आए, लोगों की सुनी सुनाई बातों के ऊपर ना जाना कि वो फलां बिजनेस है उसके अंदर इतना पैसा है, फलां बिजनेस के अंदर उतना पैसा है। हर बंदे की एक नेचर होती है, उस नेचर से आगे पीछे वो नहीं जा सकता, ठीक है। आप उसी नेचर के हिसाब से जो बिजनेस आपको पसंद आता है आप उस बिजनेस को करें, लेकिन करें ऐसा कि लोग आपकी मिसालें दें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की महफिल के